लेना चाहते हो तो लो। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। चल तो रहा है। नहीं, रुक रुक कर चल रहा है। नहीं, देखिए देखिए देखिए। अभी एक छोटा सा मसला हो गया है। हमें टर्मिनल 1 के लिए बाहर निकल कर एग्ज़िट कर कर फिर हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। बहुत मसला हो गया, बहुत सामान भी है हमारे पास। आज समझ आ रहा है इम्पोर्टेंस ताकत की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा लास्ट डे है सऊदी में, और इसमें ना हमने 2-3 व्लॉग मिक्स किए हैं, जैसे कि ज्वेलरी शॉपिंग की, और फिर हमारा लास्ट अलविदा उम्रा की, और हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग जो हम इंडिया वापस आ गए उसका। तो इसमें हमने सारा ही अटैच कर दिया, थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर। तो हम सबको ना ज्वेलरी शॉप से बाई करनी थी नेकलेस और इयररिंग वगैरह। तो हम यहाँ पे आ गए थे, और आपको लगेगा कि क्यों हम ये बाई करने के लिए आए थे, तो आपको वो रीज़न बहुत जल्द पता लगेगा, और इंशाल्लाह मे बी तब आप देख भी पाओगे कि हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ पे हम गए थे नेकलेस लेने के लिए, और हमें एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन समझ आ गया था, तो हमने वो ले लिया नेकलेस, और फिर कान की इयररिंग भी उसके साथ ही थी, तो वो भी हमें समझ आ गई, तो हमने वो भी ले लिया। और ना सऊदी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ के डिज़ाइंस बहुत ही इजी, बहुत ही हल्का था, और 20, 25, 27 ग्राम में ना आपको नेकलेस, कान की इयररिंग सब उसके साथ आ जा रही थी। लेकिन हमने जो लिया था वो इससे ज़्यादा ग्राम का था, लेकिन के जो अभी आपने देखा उधर नेकलेस जो रखा हुआ था, बहुत पतला सा डिज़ाइन था, वो 27 ग्राम ही था, और उसमें सारी चीज़ थी, रिंग, ब्रेसलेट, और फिर गले का और कान का सब कुछ था। और शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हम एक रेस्टोरेंट चले गए थे, वहाँ पे फ़िश फ्राई और चावल वगैरह थी, तो हमने वो खाया। और है ना, वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िश है ना बहुत ही बड़ा बड़ा था। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें कितना ब्यूटीफुल से एक्सप्लेन्ड है कि पहले वो फ़िश पकड़ के लाते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर वो सर्व करते हैं। और यहाँ पे हम घर आ चुके थे, और यहाँ पे अलबेक हमने लिया था, तो उसकी आइसक्रीम भी थी, और ये जो ज्वेलरी हमने शॉप किया था वो था। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी, और यहाँ पे मम्मी लोग सब अलबेक खा रहे थे, फिर मैंने भी थोड़ा सा खाया। और फिर हम शार लेने के लिए चले गए थे, और जब मैं शार लेने के लिए गई थी तो आदिला और ये सब रूम में ही थे, और फिर है ना आंधी तूफ़ान आने लग गई थी, तो ये लोग विंडो खोल कर, और इन लोगों ने ये रिकॉर्ड करा है, तो वहाँ पे हल्की हल्की बस आंधी तूफ़ान आई थी, और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो ये इन लोगों ने वीडियो कैप्चर करी थी। और फिर आज आ गया मोटू को जाने का दिन, और ऑलवेज़ मैं उनको छोटा सा नोट्स लिख कर देती हूँ जाने से पहले, और लास्ट टाइम तो उन्होंने ही मुझे पहले दिया था, फिर मैंने दिया था, तो इस बार भी मैं वही कर रही थी। मेरे मन में कुछ कुछ था कि उम्रा पे लाने का, बहुत शुक्रिया, ये सब, तो ये सब मैंने लिखा। और तो लेना चाहते हो तो लो। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। और फिर मैं मेकअप करके थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, कोई जाता है अपना तो आपको बहुत दुख होता है, तो फिर वो कह रहे थे कि इतनी मेकअप करके और फिर इमोशनल होने का क्या फ़ायदा, जो आपने अभी सुना। और फिर वो जा चुके थे, और ये हमारा लास्ट नाइट था सऊदी में, और हमने खाना वाना खाया, और फिर आ गई हमारी अलविदा उम्रा की बारी, और हम वहाँ के लिए माशाल्लाह निकल गए थे। और ये हमारे सारे ट्रिप की सबसे बेस्ट बात थी कि हम उम्रा पे जा रहे थे, हम मक्का जा रहे थे, हम मदीना जा रहे थे, वरना तो सऊदी में मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सिर्फ मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो लगी वो मक्का और मदीना की लगी, और उम्रा की लगी, बस मुझे इस चीज़ की बस खुशी है, बाकी तो मुझे ये सऊदी बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और फिर
हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुंच गए थे और आज हमारा अलविदा उम्रा था। तो हमने बस तवाफ़ करना था, सही नहीं करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तवाफ़ वगैरह सब कुछ कर लिया। और आज ना मैं घर से ही सोच कर गई थी कि जो मैं पिछले उम्रा में जो भी दुआ मुझसे नहीं हो पाई या छूट गया या भूल गई मैं, वो सारे दुआ अल्हम्दुलिल्लाह से मैं करूँगी। और मैंने बहुत सारी दुआएं करी। मतलब मैं बैठी भी थी ना, हम सब बैठकर आमिर बहन लोग का इंतज़ार कर रहे थे सही करके आने का। तो सारे लोग बैठे हुए थे, मैं फिर भी अपने मन में ना दुआ ही कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक एक दुआ याद करना मैंने कर लिया कि बस मैं जल्दी से वापस फिर आऊँ इस जगह पे इंशाल्लाह। और यही मैंने लास्ट में दुआ की अल्लाह से, और बस फिर अपनी दुआ हमने ख़त्म करी। और इस उम्रा पे तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, बट ये उम्रा हमारे फैमिली के साथ था। लाइक मामी, मामी के बच्चे और हम सब थे। और फिर हम लोग मक्का से निकल गए। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पे ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले यहाँ पे जो बेटी पैदा होती थी ना, उसको दफन कर देते थे। तो ये भी मैंने बहुत बार सुना था, बट मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। मतलब लास्ट दिन हमने ये भी देख लिया। और फिर हमारे जाने का टाइम आ गया था। इस टाइम पे हमारी चेक इन हो गई थी और हम आकर लाउंज में बस बैठे हुए थे। और इस पॉइंट पे ना मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, सबसे मैं मिलूँगी, शाफ़े से, मोहम्मद से, सबसे। और फिर मुझे दुख भी हो रहा था क्योंकि आदिला लोग से भी बहुत अटैचमेंट हो गई थी और फिर घर से भी, तो मतलब उसका भी दुख था। बट जब से ये चले गए थे ना, फिर हम लोगों को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो मतलब रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, वरना हमारी टिकट और बढ़नी थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं बढ़वाई। और फिर हम आ गए क्योंकि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हमारा यहाँ पे मील आ गया था। यहाँ पे सैंडविच था और जूस वगैरह थे और ड्राई फ्रूट था। लेकिन मैंने और मम्मी ने बस सैंडविच खाई थी और बाकी वो हमारा रह गया था। और फिर उसके बाद हमने अलबेक भी लिया था घर के लिए थोड़ा सा। और फिर हमारा रात का टाइम था, लाइट ऑफ हो गई और फिर जिसको सोना था वो सो रहे थे, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आई, तो मैं जगी थी, मैं यही सब कर रही थी तब तक। और फिर यहाँ पे सुबह हो गई और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने और मम्मी ने बस सैंडविच खाई थी और हमारा जूस वगैरह रह गया था। तो हमारे पास में जस्ट आंटी बैठी हुई थी एक, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आपको खाना है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको दे दिया। मेरा तो उस टाइम से ही पहले से ही देने का मन कर रहा था, बट मुझे लग रहा था क्या पता उनको बुरा ना लग जाए। बट फिर मैंने जब उनको देखा तो वो देख रही थी मेरी तरफ, तो मुझे लगा कि मैं एक बार उनको पूछ लेती हूँ। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो फिर मैंने दे दिया उनको और वो ले भी ली। उनको आई थिंक बुरा भी नहीं लगा। और यहाँ पे हम सेफली लैंड कर गए थे दिल्ली में। और पिछली बार की तरह हमारी 3 फ़्लाइट तो नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार बस 2 थी, सऊदी से दिल्ली और दिल्ली से दरभंगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी हेडेक होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मैं पूरी रात ऐसे ही जगी रही। सब सो रहे थे, सबको नींद आ जाती है ट्रैवल करते हुए, बट मुझे कभी भी मतलब मुझे सुकून का बेड नहीं मिलेगा ना, तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो मेरे साथ भी वही था। और फिर मैं बस जग कर वेट कर रही थी कि बस मैं कैसे जल्दी से बस घर पहुंचूं। फिर हम आ गए थे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और यहाँ पे सबका सामान आ रहा था, सिर्फ हमारा नहीं आ रहा था। और हमारा एकदम सबसे एंड में आया और फिर सामान आ गया, तो फिर हमारे जमसम की बॉटल नहीं मिल रही थी। इतने सारे नाम आ रहे थे, जा रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। बट जैसे तैसे करके हमने सारी चीज़ ले ली और हमारा बहुत सामान था, हमने सब ट्रॉली पे डाला। फिर उसके बाद हमने पता करा कि टर्मिनल 1 किधर है। अभी एक छोटा सा मसला हो गया है
हमें टर्मिनल 1 के लिए बाहर निकल कर एग्ज़िट कर कर फिर हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। बहुत मसला हो गया, बहुत सामान भी है हमारे पास। आज समझ आ रहा है इम्पोर्टेंस ताकत की। हम जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकले ना, तो हमें सबसे पहले बस दिखी और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप टर्मिनल 1 तक जाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैं वहाँ पे सामान सब लाई और मैं बता दूँ कि सारा सामान ना हमें खुद उठाना पड़ रहा था। मम्मी का तो फिर भी एज था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मम्मी को नहीं उठाने दूँ, और मैं सब कुछ खुद ही ऐसे संभाल रही थी। और वो इतना टफ़ था ना सारे सामान को रखना बार बार और फिर निकालना, और मुझे इतना पहले पता ही नहीं था कि टर्मिनल 1 का डिस्टेंस इतना होगा, हमें जाना पड़ेगा। ये सब कुछ मुझे पहले बताया ही नहीं गया था, और वो एकदम से ऐसे होने लग गया। मुझे तो एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट फिर भी जैसे तैसे करके हम टर्मिनल 1 पे पहुंच गए। फिर मुझे डर भी लग रहा था, वो इतना दूर था ना कि मुझे लग रहा था वो आ क्यों नहीं रहा एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 क्यों नहीं दिख रहा। फिर टर्मिनल 2 दिखा, फिर मुझे लगा ओके अब लगता है आ जाएगा 1। तो जैसे तैसे करके आ गया। और फिर मैं बता दूं कि एयरपोर्ट पे ना इतने हेल्पफुल लोग हैं ही नहीं, एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जिन्होंने देखा हो कि लड़की है वो सामान अकेले उठा रही है तो हम थोड़ी सी हेल्प कर दे, लाइक किसी ने भी नहीं की। और जो हालत हमारी ख़राब हुई है ना सामान ले लेकर, वो मतलब अब मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे सामान लेकर ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना। जब मेरे साथ कोई लड़का या फिर मर्द नहीं होना तो मुझे ऐसे ट्रैवल नहीं करना। जो मेरी हालत हुई है ना वो अनएक्सप्लेन्ड है, लाइक मैं समझ गई हूँ अब। और ऐसे तो मुझे दिल्ली भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे ना थोड़े टाइम के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था दिल्ली। एकदम ग्रीनरी थी और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे तो हमारे पास टाइम भी था, हम बाहर जाकर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते थे, लेकिन जो इतना सब कुछ बीच में हो गया ना टर्मिनल को लेकर और सामान उठाने को लेकर, लाइक एकदम हालत ख़राब हो गई थी। फिर तो मूड ही ख़राब हो गया। और फिर हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, यहाँ पे हमारी चेक इन वगैरह सब कुछ हो गई थी। और फर्स्ट टाइम हमारी फ़्लाइट थी ये दिल्ली से दरभंगा तक की स्पाइस जेट, और वो बार बार डिले हो रही थी और हमें एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ रहा था। और मैं इधर उधर घूम रही थी, और जहाँ पे हम बैठे थे ना वहाँ पे आसपास ना खाने की कोई जगह थी, मतलब मिल ही नहीं रही थी। और फिर हमें नीचे जाना पड़ता, मम्मी मुझे अकेले जाने नहीं देती। फिर मैं ढूंढते ढूंढते गई, फिर मुझे पानी मिला, और फिर मैं पानी वानी लेकर बस आ गई थी। और हमें भूख भी लग रही थी, लेकिन हमें कुछ खाने का मिला ही नहीं। अब मम्मी नीचे जाने के लिए मना कर दी। फिर जो हमारे पास अलबेग था ना, हमने उसका बन वगैरह खाया, और फिर हमारे फ़्लाइट का टाइम हो गया था, और फिर हम आ गए थे अपनी फ़्लाइट में। और इस वक्त हम पहुंच गए थे अपने शहर दरभंगा में। और फिर उसके बाद मैंने सबको जल्दी जल्दी मैसेज कॉल करा कि मैं पहुंच गई हूं। और मुझे पता भी नहीं था कि बाहर में कौन आए लेने के लिए, बस हम लोगों को इतना पता था कि गाड़ी आएगी लेने के लिए। बट फिर जब हम बाहर निकले तो हमें सबसे पहले तो अप्पी दिखी, और तैमूर और नू दिखा, और फिर शम्मा भी आई थी। तो और इस वक्त ना बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं बची थी, बस नींद आ रही थी, और मन कर रहा था कि बस जल्दी से हम घर पहुँच कर और रेस्ट करें। और फिर इसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच गए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब से आप लोगों की फरमाइश का व्लॉग मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।